दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जो चाय पीते हो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चाय है लेकिन यूज की हुई है या फ्रेश है। जी हाँ साहब, मैंने सुना है कि चाय भी सर्कुलेट होती है, रीसर्कुलेट होती है। क्या आप कभी जानते हैं कि आप जो जो दवाइयाँ खा रहे हैं उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही है कि नहीं। आप जो सब्जियां ले रहे हैं, आप जो गेहूं खा रहे हैं, वो कितना पोल्यूटेड हो गया है, कितना पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। आप दूध लेते हो, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। आप यहाँ तक कि हर चीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में, इवन जो हम चीज़ें खरीदते हैं, सीमेंट है जैसे, उसके अंदर भी मिलावट है। यानी आज अगर मैं लास्ट लाइन कहूँ तो हम जो हवा ले रहे हैं उसमें भी मिलावट है। प्योर चीज़ मिलना बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के साथ में जो कुछ भी होता है, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है और हमारे पास इतनी जांच कमेटियां या जांच की शक्ति नहीं है कि हम उठा के देखें कि ये असली है कि नहीं असली है। मुझे तो बीच में किसी ने कहा था, सर अंडे भी आजकल प्लास्टिक के अंडे बना के बेचते हैं। पर साहब, कभी आपने सुना है कि लोग हमको तो इसको हम क्या कहेंगे, चीटिंग कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। लेकिन समझ में आती है कि हम अपने काम में इतना बिजी हैं, हमसे लोग चीटिंग कर सकते हैं और हमको पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या मिलाया। पर कैन यू इमेजिन, आप भगवान को धोखा दे रहे हैं। जी हाँ साहब, भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद के अंदर अगर मिलावट आ जाए तो वो मिलावट करने वाले आदमी की कितनी बड़ी हिम्मत है कि वो उस भगवान को वो मिलावट भरा हुआ लड्डू खिला रहा है या प्रसाद खिला रहा है। उस भगवान को जिसने उसको बनाया है, उस भगवान ने, वो तो सोचता है कि मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं देखता हूं जब वो दूध में पानी मिलाते हैं। मैं नहीं देखता, हम नहीं देखते, और हम वो पानी वाला दूध पी लेते हैं। लेकिन साहब, बनाने वाले को इतनी अकल नहीं है कि तुम किसी भी कोने में जाकर कुछ भी करके मिक्स करोगे, मिलावट करोगे। ऊपर वाला तो देखेगा ना। क्या ये भी हमारे अंदर से ज्ञान चला गया है कि भगवान हमको देखते हैं चाहे कहीं भी बैठो। जैसा साहब, आप जानते हैं मैं क्यों बोल रहा हूं। तिरुपति के लड्डुओं में मिलावट की गई है। इतनी बड़ी धृष्टता किसने की है? क्या कहीं भी उसको ये डर नहीं लगा कि चलो, हम बचपन से बड़े होते हैं, हमारे को बड़े लोग बोलते हैं ये नहीं करने का, पाप लगेगा, ये करोगे तो पाप लगेगा। बच्चा बोलता है ऐसा, हाँ। और बच्चा धीरे धीरे पालन में सीखता है कि चंद चीजें जो है वो वर्जित है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन साहब, यहाँ पर हमको, अगर आप ये मान के चलो कि आप भगवान के साथ धोखा कर रहे हो, ये इसको, वहां पर आपको पाप का डर नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदू लोग खड़े हो गए। मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, लोगों के रिएक्शंस देख रहा हूं कि लड्डू के अंदर चर्बियां जानवर की मिलाई जा रही है, मच्छी का तेल मिलाया जा रहा है, बीफ तक मिलाया जा रहा है। क्यों मिलाया जा रहा है? हिंदुओं की आस्था पर इतना बड़ा कुठाराघात पहले कभी नहीं हुआ। मैं तो शुरू से कहता हूं कि हम हिंदू जागृत नहीं हैं। हम हिंदुओं को एक होना चाहिए। बहुत कुछ मैंने कहा हिंदू एकता दिवस के लिए। मैं हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। फिल्मों में भी आप देखते हो कि हिंदू धर्म के खिलाफ मजाक किया जाता है। पर यहां पर मैं उस पॉइंट को नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये मसला वो आप कहो कि किसी संप्रदाय धर्म का मामला नहीं है, ये कमर्शियल मामला है। यहां पर जो कुछ भी मिक्सिंग हो रही है वो ये नहीं है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई आदमी जाकर जानबूझ के उनके अंदर एक बीफ डाल देता है या वो डाल देता है ताकि उनका भ्रष्ट हो जाए। मैं इसे शायद नकारूंगा। मैं दूसरा एंगल पकड़ना चाहता हूं कि भाई, जो भी आदमी मिलाता है वो देखता है कि ये 380 रुपए में मिल रहा है और 240 रुपए में मुझे ये मिल रहा है। घी को उन्होंने अलग अलग वेंडरों से लिया है और कम खर्च वाला वेंडर जो होता है, मुझे साफ साफ किसी ने बताया टीवी पर, सर इससे कम तो आप कोई भी अगर आपको घी देता है तो समझ लो कि वो ठीक नहीं है, कई गड़बड़ है उसमें। और साफ यही हो रहा है। इसके अंदर अगर मिलावट हुई है तो मैं ये नहीं कहूंगा
कि भाई ये हलाल की जैसे बात निकली, हलाल और झटके की, जो उन लोगों के आपस में झगड़े हो रहे हैं कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए कि ये हलाल का है या उसका है, ऐसा हमारे यहाँ मैं समझता हूँ ये तिरुपति के लड्डू में उस पॉइंट को अगर ना उठाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि साफ साफ लग रहा है कि ये लाखों रुपए के लड्डू बनते हैं साहब। तिरुपति के मंदिर में आप जाओगे तो आपको लाखों रुपए के लड्डू मिलेंगे। और साहब इससे बड़ा सरप्राइजिंग अटैक तो मैं कहूँगा कि किसी ने नहीं किया होगा कि इतने लाख लड्डू श्री राम लल्ला के मंदिर के इनॉग्रेशन पर तिरुपति से गए थे। बेचने वाला क्या सोच रहा था कि हम हिंदुओं को उनके धर्म को उनको हम लोग खिलाएंगे, जो लोग नहीं खाते तो हम खिला के उनके धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर अटैक हो रहा है। नहीं साहब, मैं समझता हूँ देने वाले के कहीं ना कहीं बीच में एक कमर्शियल एंगल आ गया है बीच में, और ये कमर्शियल एंगल आज से नहीं है, सालों से है। जैसे कि मैंने आपको कहा, हर चीज़ में मिलावट होती है। चाय की पत्ती फेंक दी जाती है, लोग कलेक्ट करते हैं, उसको रिसाइकल करके आपको बेचते हैं। इतना मनुष्य इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है, अपने 2 रुपए कमाने के चक्कर में वो 2000 लोगों की जान को खतरे में डाल देता है। कहीं किसी का ज़मीर नहीं है। मैं उस पॉइंट को उठाना चाहूँगा, पकड़ो तो उनको पकड़ो जिसने इसके अंदर चर्बी मिलाने की हिम्मत की है, ये जानते हुए कि हिंदू जो होते हैं वो इससे उनकी आस्था को चोट पहुंचेगा। लोग तो अभी कह रहे हैं कि जिन्होंने किया उनको तो फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि हिंदुओं के खिलाफ लड्डुओं में बीफ, मछली का तेल, और आप समझ सकते हैं जानवरों की चर्बी इसलिए मिलाई गई है क्योंकि इससे उनका घी बनाने का जो एक रेट है वो कम आ जाएगा। ये आपको भी जानना चाहिए कि जब कोई बहुत बड़ा मंदिर जैसे तिरुपति मंदिर है या कोई और बड़े मंदिर है, वो जब अपने चीज करते हैं तो वो टेंडर के लिए देते हैं लोगों को। चलिए आपको हम देते हैं टेंडर, कितने में आप हमको लड्डू बना के देंगे? चलिए हम आपको ये देते हैं, आप हमारे लिए तेल कितने में जो हम हनुमान पे चढ़ाते हैं कितने में दोगे? साहब वो हनुमान भी जो तेल चढ़ाया जाता है ना, मुझको भी किसी ने बताया था आज से 20 साल पहले, साहब वो तेल जो आप जाके चढ़ा देते हो शनि मंदिर पे, वो तेल से नीचे से बहता है ना, हाँ, वो सब कलेक्ट किया जाता है और फिर उसी को जाके रिसाइकल करके फिर आदमी 10 रुपए का ऑयल लेता है। साहब वहां तो इसलिए होता है कि लोगों को पता नहीं है, यहाँ तो भगवान को पता है साहब। कुछ तो डरो भगवान से, भले उसे आप अल्लाह कहो, भले आप उसे आप खुदा कहो, भले आप उसे जीसस कहो, आपकी ज़मीर आपको कैसे करने को किया। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इसके ऊपर। बुरा मुझे भी लगा है, बुरा हर हिंदू को लगा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एंगल पॉलिटिसाइज मत करिए साहब। हमारे यहां हर इश्यू की गलती कहां से होती है? इश्यू बड़ा होता है लेकिन यहां से पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। अरे इनके पार्टी के टाइम पे हुआ है, चलो इनके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। अरे इनके यहाँ पर हुआ है, इनके सीएम को रिजाइन करना चाहिए। अरे साहब, सीएम और पीएम के लेवल की बात नहीं होती है। ये लड्डुओं में ये सब चीज़ें डाली है, वो उनके पास बहुत काम होते हैं। पकड़ना चाहिए ग्राउंड लेवल पर करने वाले जितने भी व्यापारी हैं जिन्होंने घी को सप्लाई किया है। आप आपस में झगड़ा छोड़िए, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ 10 दिन के बीच में यही बातें हो रही हैं कि जगन मोहन रेड्डी, आई थिंक इनके पहले के जो सीएम थे उसके टाइम पे ये हुआ है, और इधर वाले हमारे जो चंद्रबाबू बोलते हैं कि ये हुआ है। साहब ये फिर सीएम टू सीएम की बात गई। सर भगवान तो सब देख रहा है ना, उसको बीच में क्यों लाते हो साहब? ये कोई पॉलिटिकल कोई प्राइम मिनिस्टर की वजह से सब या चीफ मिनिस्टर की वजह से सब चीज़ नहीं हुआ है। ये हुआ है तो मंदिर के अंदर, मंदिर के लोग जो मंदिर के अंदर इतना कुछ करोड़ों रुपए उनके पास आते हैं, करोड़ों रुपए की हुंडियां बना के रखी जाती हैं। करोड़ों रुपए का कमाई होने के बाद में उनको अगर लाखों के लड्डू बनाने हैं तो उसके अंदर क्यों कंजूसी करते हो साहब? 300 रुपए में, 400 रुपए में किलो मिलता है घी। सर आप 425 रुपए दीजिए ना सर, बेस्ट क्वालिटी लीजिए, क्योंकि आप किसको दे रहे हो? भगवान पे प्रसाद चढ़ा रहे हो, आप लोगों की आस्था से खेल रहे हो। वहां पर भी कंजूसी, वहां पर कंजूसी छोड़िए, वहां भी कमाई, हर चीज में कमाई। सो लड्डू में मिलावट, इसको मैं एक तरह का विश्वासघात कहूंगा, सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं, इवन ऊपर वाले के भी खिलाफ। और ऊपर वाला ऐसे लोगों को दंड देता है, आपके कर्मों का फल मिलता है। सो मैं तो ये चाहूंगा कि जांच कमेटी बिठाई जाए, हर मंदिर के
ऊपर एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए, वो पूरी की पूरी ऑनेस्ट कमेटी होनी चाहिए। हर चीज़ जो मंदिर में आती है, क्योंकि आप मंदिर में जो कुछ भी करते हो वो लोगों के पैसों से करते हो, किसी अपने की बाप की कमाई नहीं होती जो मंदिर में खर्च करता है। आप भक्तों के चढ़ावे से आपका मंदिर चलता है, करोड़ों अरबों का मंदिर चलता है, तो क्या आप पब्लिक की तरफ जिम्मेदार नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं कि मालूम कीजिए वो कौन कल्प्रिट्स हैं, उनको सजा दीजिए, इतनी स्ट्रांग सजा दीजिए कि आगे आने वाला कोई भी मंदिर, ये सिर्फ तिरुपति की कहानी नहीं है। हमारे यही प्रॉब्लम होता है, जब सांप आके किसी को काटता है या अगर होर्डिंग गिर जाती है, 100 लोगों को मारते हैं, नेक्स्ट डे क्या शुरू होता है, अरे अरे इसका एक और होर्डिंग, इसका भी होर्डिंग है, चलो दिखाओ लाइसेंस, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब उन लोगों के पीछे पड़ते हैं, अरे साहब लेकिन वो होर्डिंग वाले ने जिसने किया है उसको ही दंड दो ना। आप अगर आपको औरों को दंड देना है तो अभी तक क्यों चुप थे आप? क्या आप गिरने का इंतजार कर रहे थे? आप किसी को मरने का इंतजार करते हैं? आपका तो काम है ना, जो जब आप 4 साल 5 साल गवर्नमेंट में रहते हैं, आपने क्यों नहीं चेकिंग किया पहले से? आपको जस्ट हर जगह पे जहाँ फायर इक्विपमेंट के बारे में बात उठती है, कहीं आग लगने के बाद में 40 आदमी मर जाते हैं, फिर लोग शुरू हो जाते हैं सबका चेक करो, किसके अंदर वो नहीं, अरे पहले क्यों नहीं चेक करते साहब? आपकी ड्यूटी में लिखा हुआ है हर घर के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, हर बंगले के अंदर, हर पास नहीं होना चाहिए। सड़क धंस जाती है टेंडर के अंदर चीटिंग, क्यों नहीं पहले करते? क्या आप दुर्घटना की वेट करते हो? ये दुर्घटना आज अगर ये तिरुपति के लड्डू के बाद अगर नहीं निकलती, किसी ने नहीं पकड़ा होता, अगेन मैं वही बात भी करूंगा कि पकड़ने वाले भी अगेन वही हैं जो उनके अपोजिट होते हैं। चोर चोर को पकड़ता है। हमारे यहाँ पर मैं शुरू से कह रहा हूँ, जो अंडरवर्ल्ड की एक कहावत है कि अंडरवर्ल्ड में लोग नहीं मरते पुलिस की गोलियों से, आपस की वॉर में मरते हैं एक दूसरे पर। यहाँ एक आरोप पोल खोलता है, ये पोल अगर नहीं खोली होती तो शायद ये मामला भी नहीं आता, लेकिन साहब अभी आया है, शर्म आनी चाहिए आपको। और इसका आप इसके पीछे सीखिए कि हर चीज शुरू से चेकिंग करिए, और सिर्फ लड्डू की चेकिंग नहीं, आप दवाइयों की चेकिंग कीजिए, आप सीमेंट की चेकिंग कीजिए। ये नहीं कि घटना होने के बाद चेकिंग कीजिए। आप ये भी देखिए कि ये आदमी दूध में कोई मिलावट करके लेके आ रहा है, कौन करेगा ये सब? क्योंकि कमाई तो हर आदमी चाहता है। सो मैं यही कहने के लिए आया हूँ। काफ़ी लोग इसके बारे में बोल भी चुके हैं और काफ़ी लोगों ने कंडेम भी किया है, पर मैं ये बोलूँगा कि इसको पॉलिटिसाइज ना करें, इसको एक सीख लेकर आप सोचिए, क्योंकि हमारा देश आस्था का देश है। हमारा देश चल रहा है तो आस्था पर चल रहा है। एक दिन में राम लल्ला के मंदिर में 5 लाख लोग जमा हो गए थे, किसकी वजह से? आस्था की वजह से। सबसे मजाक घर में कर लेते हो, आस्थाओं से मजाक मत करो। ऐसे उच्च स्तर के जितने भी पेडिस्टल्स हैं, जितनी भी जगहें हैं, चाहे मंदिर है, चाहे कहीं पर धाम होते, हर जगह पर इस चीज का इंतजाम होना चाहिए। चेक कीजिए, डोंट एक्यूज एनीबडी कि इसके शासनकाल में है, हट जाइए। आप आओगे, आपके शासनकाल में भी वही होगा। क्यों? क्योंकि आपका कोई इंटेंशन नहीं है उसको रोकने का, आपका इंटेंशन आपस में पॉलिटिक्स करने का है। सो अगेन मैं कहूँगा, हमसे तो छेड़छाड़ करते हो भाई, ऊपर वाले से मत करो। दंडा पड़ेगा तो पता नहीं लगेगा कहाँ से पड़ा है आपको। चेंज योरसेल्फ।